अमरीश जी आप म्यूट है। हाँ, अरुण जी मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आपने पूरा मोदी जी का संबोधन देखा और जो परिपाटी रही है भारत के प्रधानमंत्रियों की, उसमें ये कौन सी राजनीति हो रही है? किस प्रकार से पार्टी की लाइन पर जाकर के विदेश के मंच पे बोलना? जी अरुण जी। एक कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो जी मोदी जी जिस उद्देश्य से यूरोप के दौरे पर गए हैं, वो उद्देश्य बड़ा भारी उद्देश्य है। आज तो मैं जी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूं, तो उसमें श्री राजा मोहन का भी लेख है और उसमें मनीष तिवारी का भी लेख है। और ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी गए हैं तो रूस और यूक्रेन में समझौता कराने गए हैं, युद्ध रोकने गए। यानी दुनिया जो युद्ध की ओर बढ़ रही है उसको रोकने गए। और भारत की यह हैसियत है, इस तरह से तमाम एडिटोरियल्स में तमाम जगहों पर ये पेंट किया गया है कि भारत जर्मनी के माध्यम से, और भारत अब रसिया के तरफ टिल्ट होने की बजाय वो यूरोपीय संघ की ओर, यूरोप की ओर उसको टिल्ट होना चाहिए। और उसमें उसका कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, और उसमें ये जो युद्ध की ओर जो है विश्व बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत भी है। भारत अपने वेट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो काम करने गए हैं उसकी बजाय जो काम उन्होंने कहा अपने जो है टिप्पणियों से, वो निश्चित तौर पे जो है जो आलोचना सभी लोग कर रहे हैं, हरजिंदर जी, राय साहब, तो मैं उससे मतलब मैं उससे सहमत ही हूँ कि आलोचना के लायक चीज है। उनको जो है अपने जिंदगी और अपनी गरिमा और भारत का जो वजन है, भारत का जो नए भारत का जो विश्व पर प्रभाव है, और भारत की शिफ्टिंग की भी बात है जो है, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद कोल्ड वार के दौरान रसिया की ओर शिफ्ट कर गया था, धीरे धीरे अमेरिका की ओर, यूरोप की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट शिफ्टिंग का भी की भी राजनीति दिखाई पड़नी चाहिए। लेकिन वो दरअसल जो है जो उन्होंने टिप्पणी की है, वो चाहे जो है वो अनजाने में कह गए हो, चाहे जानबूझ के उन्होंने कहा हो, लेकिन वो एक तरह से भारत की मार्केटिंग भी करने गए हैं वहां, और कि हमने एक ऐसा भारत बना दिया है जिसमें रिश्वतखोरी नहीं है, और जिसमें जो है वो बहुत सारे निवेश आ रहे हैं, और जिसमें जो है एक तरह से तरक्की हो रही, आर्थिक तरक्की हो रही है, और उसका एक यूनिफिकेशन हो चुका है, जो यूनिफिकेशन पहले के सरकारों में नहीं था। तो मुझे लगता है उनकी प्रस्तुति का ये तरीका है कि नाउ वी हैव ए यूनिफाइड इंडिया, और एक दिस इज ए न्यू इंडिया, और वहां पर वो रिश्वतखोरी नहीं है जो 80s के दशक में होती थी। हमने रिश्वतखोरी को प्लग कर दिया है और उसको जो है वो मतलब खत्म कर दिया है। तो इस तरह से निवेश को आकर्षित करने का, और यूरोपीय यूनियन से और जर्मनी से, तमाम देशों से जो कमर्शियल अरेंजमेंट करने का मामला है, वो संभवतः ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने, उनका एक कौन सा पंजा था जो कर लेता था, और इसके अलावा जो है ट्यूबलाइट और 7 दशक लग गए जो है वो एक तरह से मतलब कश्मीर के मामले में जानते हैं कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, कश्मीर एक जो है वो बिल्कुल एक तरह से नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं है। कश्मीर को लेकर के तमाम सारे नैरेटिव्स हैं दुनिया भर में। या आपने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में नोटबंदी के दौरान इंडियन इकोनॉमी को जिस जगह पे लाके आपने खड़ा किया है, या कोविड के दौरान जहाँ पे चीजें खड़ी हुई हैं, तो उसकी बजाय एक आप जो है वो 80 के दशक की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। और उस स्थिति से निपटने में जो लिबरलाइजेशन की शुरुआत की है, वो भी उसी पंजे वाली पार्टी ने की है जिस पंजे की आप आलोचना कर रहे हैं। जो सारी जो है वो एक तरह से जो है कोटा परमिट राज के दौरान जो रिश्वतखोरी होती थी, जिसकी बहुत आलोचना होती थी, उस कोटा परमिट राज को खत्म करने का काम भी उसी पंजे की सरकार ने किया है, जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, आपकी तरह से बहुत शक्तिशाली सरकार नहीं थी। लेकिन उसने अब लिबरलाइजेशन के भीतर भी बहुत सारी इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लिबरलाइजेशन अपने आप में करप्शन की बहुत बड़ी गंगोत्री है, वो भ्रष्टाचार उसमें अंतर्निहित है। अगर लिबरलाइजेशन के पहले जो है वो बोफर्स का जो घोटाला है वो 80-85 करोड़ रुपए का होता था, तो लिबरलाइजेशन के दौरान 1 लाख करोड़ का घोटाला होने लगा। तो मतलब जो है आपने 25 लाख करोड़ अगर ट्रांसफर किए, तो उसके अलावा ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन के दौरान, रिफॉर्म के तीसरे चौथे चरण के दौरान जो आपने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को विनिवेश किया है, उसमें कितने का लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। क्योंकि सीएजी डिफंक्ट है, क्योंकि लोकपाल जैसी संस्था बनी हुई है, आपने, मुझे लगता है कि पूरे 7 साल में लोकपाल ने कोई पिटीशन एक्सेप्ट किया हो, किसी पे जांच की हो, मेरे ख्याल से कहीं सुना नहीं होगा आपको।
लेकिन लोकपाल जैसी संस्था बन गई है, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। सीएजी जैसी संस्था है, लेकिन उसने कोई जांच की हो इस बारे में मैंने कभी सुना नहीं पिछले 7 सालों में। तो जो एक तरह से विजिलेंट एजेंसीज हैं जो कि नेशनल करप्शन को ऑब्जर्व करती है, उसमें इंटरवीन करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज पर तो अटैक कर रही है, इंडिविजुअल लीडर्स पर अटैक कर रही है, उनको जेल में डाल रही है, जांच कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट एज सच जो एक्टिविटीज है उसकी ट्रांसपेरेंसी प्रूव करने के लिए आपने मान लिया है सोमोटो कि सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, लेकिन आपकी एजेंसी उसको जो है इंक्वायरी नहीं कर रही, स्कैनिंग नहीं कर रही है। तो इस स्थिति के बारे में दुनिया अगर सवाल करेगी, और मैं ये बता दूं कि जहां नारे लगे थे उसके अलावा बर्लिन में तमाम जगहों पर मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, उसके भी वीडियो, उसके भी चीजें आई हैं जो है। तो भारत का जो ह्यूमन राइट का वायलेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तमाम चीजों, तमाम जगहों पे प्रदर्शन हुए हैं। तो एक तरफा मामला नहीं है जो है। तो इसलिए उनको जो काम करने गए हैं, मुझे लगता है, मैं मेरी विनम्र सलाह, हालांकि मेरी सलाह कौन मानता है, मैं तो जानता हूँ मेरी सलाह कोई मेरा मित्र भी शायद मानता हो, और मोदी जी क्या मानेंगे इसकी तो मैं कोई मतलब उम्मीद ही नहीं करता। लेकिन मैं ये जी जरूर सलाह देना चाहता हूँ आपके मंच से कि जो बड़ा काम करने गए कृपा करके वही काम करें। ये छोटा काम क्यों कर रहे हैं, बड़े आदमी हैं और 2 2 बार चुने गए हैं, अपने ताकत पे देश के प्रधानमंत्री हैं, शोभा नहीं देता। अब बाकी बुरा मान जाए तो माफ करेंगे।